केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवां आम बजट कई संभावनाएं और उम्मीद लेकर आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विकसित भारत का संकल्प पत्र बताया है। इस बजट में इस बात पर पुरजोर बल दिया गया है कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत अपना परचम बुलंदी के साथ लहरा सके। मोदी सरकार पार्टी का दूसरा आम बजट अपने साथ कई उम्मीदों को लेकर आया है। हालांकि इसमें आम आदमी को आयकर स्लैब में कोई नई छूट नहीं दी गई है, न ही धन बल के दम पर किसी वर्ग विशेष को लोक लुभावन वादा किया गया है। इन सब से हटकर भारतीय अर्थव्यवस्था को रिफॉर्म की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ाने की पूरी कवायद की गई है। विश्व पटल पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा डाटा सेंटर से लेकर एआई के समग्र विकास की ठोस बुनियाद रखी गई है। योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को यूं ही नहीं एक विजनरी बजट बताया है। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इंपैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में। बजट में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स लगाए जाने से बेशक शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि वित्त मंत्री इस फैसले के पीछे सट्टेबाजी में आम आदमी की गाढ़ी कमाई को डूबने से रोकने का कारण बता रहा है। अगर देखा जाए तो इस बार रक्षा विभाग के बजट के बाद सबसे ज्यादा पैसों का एलोकेशन वीबी रामजी योजना के लिए किया गया है। देश को 7 एम्स, रेलवे की स्पीड अप करने के लिए 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण, हर एक जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास, महिलाओं के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए श्री मार्ट जैसी योजनाएं भी लाई गई हैं। ये ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को सीधे तौर पर सबसे ज्यादा मिलेगा। एमएसएमई के लिए बजट में भरपूर व्यवस्था की गई है, जबकि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को इस बजट में भी लागू रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ मिलना तय है। हम सब ने इस बारे में देखा है कि प्रधानमंत्री जी का हर भारतवासी के प्रति सदैव यह आग्रह रहा है कि हमें नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम करना चाहिए। हर नागरिक के कर्तव्य क्या हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट में उत्तर प्रदेश को दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, वाराणसी में शिप रिपेयरिंग यार्ड, हर एक जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, स्वास्थ्य की सुविधा के मद्देनजर इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट का निर्माण, अति पिछड़े बुंदेलखंड को आईआईटी की सौगात, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना, जेआर एयरपोर्ट के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, लखनऊ में एआईसीटी विकसित करने के लिए प्रावधान, गंगा एक्सप्रेसवे में इंडस्ट्रियल हब के लिए प्रावधान, लखनऊ आगरा कानपुर मेट्रो का अगला चरण कैसे शुरू हो इसकी व्यवस्था। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको मोदी पार्ट 3 के बजट में नई उड़ान मिलेगी। हालांकि विरोधी दलों को यह बजट आम जनता से छलावा और उद्योगपतियों के लिए बल्ले बल्ले वाला बजट नजर आ रहा है। इस आम बजट को लेकर अभी भी विश्लेषणों का दौर चल रहा है। सबके अपने अपने नजरिए हैं। आम बजट 2026 को लेकर विश्लेषणों का दौर अभी भी जारी है। सबके अपने अपने नजरिए हैं। किसी को ये बजट काफ़ी फायदेमंद नज़र आ रहा है तो कुछ लोग इसे आम जनता के साथ छलावा बता रहे हैं। मेरा इस बजट को लेकर साफ तौर पर मानना है
कि भविष्य की संकल्पना के साथ साथ अगर मौजूदा परिस्थितियों के बीच एक बेहतर तालमेल बनाया जाता तो शायद इस बजट को और कारगर कहा जा सकता था।